हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल। अगर आपने कहीं के लिए भी वीज़ा अप्लाई किया था और वो सक्सेसफुल हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे जाना, यानी वहाँ पे फ़्लाइट पकड़ना। और अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है तो एक चीज़ आपको ज़रूर सता रही होगी, वो है इमिग्रेशन इंटरव्यू, जो आपको 2 बार फेस करना पड़ेगा। एक बार जब आप यहाँ से जा रहे हैं, एक बार आपको अपनी होम कंट्री में फेस करना पड़ेगा और एक बार आपको फेस करना पड़ेगा जहाँ पे आपको डिपार्चर है आपका। तो एक बार बोर्डिंग के टाइम, एक बार डी बोर्डिंग के टाइम आपको इमिग्रेशन इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको कैसे आंसर करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप यूएस जा रहे हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं या फिर मोस्टली किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप बेसिकली इंग्लिश में इंटरव्यू देके अपना सक्सेसफुल कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि जो इंटरव्यू देना है जो इंग्लिश में देना ज़रूरी है क्या। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, अगर आप डिपेंडेंट पे जा रहे हैं या फिर आप किसी भी तरीके के इस टाइप के वीज़ा पे जा रहे हैं तो हाँ, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें और उनको एटलीस्ट इतनी इंग्लिश आती हो कि आप उनको समझ सकें और उनको रिप्लाई कर सकें। मैं ये नहीं कहती कि बहुत फास्ट इंग्लिश चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं तो उन पे बनता है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप घूमने के लिए जा रहे हो, किसी अपने फैमिली मेम्बर को विजिट करने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर चलता है कि हाँ, अगर आपको इंग्लिश में आप आंसर नहीं दे पाए तो, क्योंकि उस केस में हम लोग ट्रांसलेटर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन जनरली अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू गिव आंसर इन इंग्लिश। जो इसकी फर्स्ट स्ट्रेटजी है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है बी काम एंड कंपोज, कीप इट योर बेस्ट एलाई। बिकॉज इस टाइम पे आपको घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंपल इंटरव्यू है। अगर आप किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से नहीं जा रहे हो तो आपसे बहुत सिंपल चीज़ें पूछेंगे कि आपका भाई कहाँ जा रहे हो, किस पर्पज़ से जा रहे हो, किस सिटी में रुकोगे। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत ही न्यूट्रलाइज रखो। जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जितना कम से कम वर्ड्स में आप आंसर कर सकते हो उसको उतना आंसर करो। उतना किसी भी आंसर को आपको एग्जैजरेट करके नहीं देना है कि मे आई सी योर पासपोर्ट, तो उनको पासपोर्ट हैंड ओवर करके यू कैन से हेयर इट इज़ एंड हेयर यू आर, तो उनको पासपोर्ट आप उनको दे दीजिए। फर्स्ट चीज़ तो वही है कि वो आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपके फेस से आइडेंटिटी को मैच करेंगे, आपका वीज़ा चेक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डू यू इंटेंड टू स्टे इन दिस कंट्री, जिससे वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितने टाइम का वैलिड वीज़ा है। तो आपको उसी रिक्वायरमेंट के बीच में बताना है कि हाँ, मैं इतने टाइम तक स्टे करूँगी या फिर इतने टाइम तक स्टे करूँगा। अपनी अगर आप एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तो मैं एजुकेशन कंप्लीट करूँगी, फॉर द टाइम बीइंग माय एजुकेशन गोज़ ऑन, तो मैं अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग या फिर फॉर माय एजुकेशनल एकेडमिक पीरियड आई एम गोइंग टू स्टे हेयर, या फिर आप 2 साल, कुछ इस तरीके का एक पॉइंट, एक टाइम फ्रेम आप दे सकते हो जो आपके वीज़ा से मैच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्पस ऑफ विजिट, दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए विजिट टू दिस कंट्री। सो यू कैन गिव अ वेरी स्ट्रेट आंसर, आई एम हेयर ऑन स्टडी वीज़ा, आई एम हेयर ऑन टूरिस्ट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा। सिंपल से मतलब बहुत छोटे छोटे से आंसर, आप जितना छोटा आंसर दे सकें उतना अच्छा है, जिससे कि आपका ये पता चलता है कि आपको पता है कि आपकी क्या राइट्स हैं और क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, जो आपको अलाउड नहीं है। तो ये आपका पर्पज़ ये जो है वो डिसाइड करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू डू, तो जो भी आप करते हैं वो आप बता सकते हैं कि जैसे कि मैंने अपने केस में बताया था कि ये मेरा प्रोफेशन है और मैं जॉब क्विट करके आई हैव कम हेयर ऑन दिस वीज़ा, सो दिस इज़ समथिंग आई एक्सप्लेन। मतलब बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जो सही आपकी रियल स्टोरी है, ज़्यादा लंबी नहीं, बहुत छोटी सी, कि ये जॉब मैं करती थी और मैंने इसको क्विट किया है, अभी मैं स्टडी वीज़ा पे यहाँ पे आई हुई हूँ। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप किस कोर्स पे आए हैं तो आपको वो पता होना चाहिए, किस कैंपस के लिए हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप डिपेंडेंट पे आ रहे हैं तो आपको अपने पार्टनर का सेम, आपको उनकी यूनिवर्सिटी का नाम, उनके कैंपस का नाम, उनकी वो कहाँ पे रह रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आर यू ट्रैवलिंग अलोन, तो बी ऑनेस्ट, जस्ट आंसर येस आई एम अलोन, या फिर आप बोल सकते हैं नो आई एम ट्रैवलिंग विद माई वाइफ, माई हस्बैंड। इंस्टेड ऑफ गिविंग नेम देने की बजाय आप सिर्फ अपना रिलेशनशिप बता सकते हो कि मैं इसके साथ में ट्रैवल कर रही हूँ, और सिंपल सा अपना एक टैग बता सकते हैं, बट यू नीड नॉट टेल मोर। अगला क्वेश्चन है डू यू हैव एनी फैमिली हेयर, विच इज़ लाइक अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अगर आपकी डिस्टेंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो आप बेटर आंसर है कि नो ही करें कि नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, आई एम गोइंग टू डू दिस। अगर आप टूरिज्म करने जा रहे हैं, किसी को विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। तब आप बता सकते हो कि मैं इस पर्पज़ के लिए उस अपने फ्रेंड को या फिर उस अपने किसी रिलेटिव को मिलने जा रही हूँ। बट अगर आपकी बिल्कुल क्लोज की फैमिली तो आप बता सकते हैं। एक्सटेंडेड होगी तो मैं आपको
फिर भी सजेस्ट करूँगी कि ना ही बताएं। लेकिन अगर आप एक्सटेंडेड में विजिटर वीज़ा पे हैं और उसी इंसान को विजिट करने जा रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि येस आई एम गोइंग टू विजिट दैट फ्रेंड एंड या बी ऑनेस्ट विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट इज, हैव यू बीन हेयर इन दिस कंट्री और एनी अदर कंट्री, मतलब अपनी कंट्री के अलावा क्या आप किसी और कंट्री में आप ट्रैवल कर चुके हो? तो जस्ट बी ऑनेस्ट, सिंपल से दैट आई हैव बीन टू दिस कंट्री फॉर दिस मच ऑफ ड्यूरेशन। और इसी तरीके से आप यहाँ अगर आप इस कंट्री में भी आए हुए हैं तो आप वही बता सकते हैं कि हाँ। तो बी ट्रूथफुल, बिकॉज सारी डिटेल आपके पासपोर्ट से अटैच्ड है, सारी डिटेल आपके जो वीज़ा है वो आपका सारा पासपोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है। इस जो ट्रिप के बाद में आपको एयरपोर्ट से निकलने के बाद में आपके ऑनवर्ड ट्रैवल अरेंजमेंट क्या हैं वो आपसे उसकी डिटेल डेफिनेटली मांग सकते हैं कि आप कैसे ट्रैवल करने वाले हैं। तो एटलीस्ट अगर आपने कुछ बुक नहीं करा है तो यू शुड बी एबल टू टेल कि मैं इस तरीके से ट्रैवल हम लोग करेंगे और ये इतना फेयर हो सकता है, या फिर अगर आपको पता है कि कितना किस किस ट्रेन को पकड़ना है तो आपको वो सब चीज़ें की डिटेल जो है वो होनी चाहिए। तो ऑनवर्ड जो आपकी ट्रैवल जो बुकड है, दे कैन आस्क कि आप कहाँ स्टे करने वाले हैं, वेयर आर यू गोइंग टू स्टे। सो सिंपली टेल देम कि आप कहाँ स्टे करने वाले हैं। उसमें आपको प्रॉपर जो है लोकेशन, अच्छे से एड्रेस वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। इवन मेरे केस में मैंने रेंट अग्रीमेंट भी दिखाया था जहाँ पे मैंने अपनी जो अकोमोडेशन है वो बुक करी थी। अगर आपने एयरबीएनबी बुक करके रखा है तो आपको एयरबीएनबी शो करना है। अब अगर आपने बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि डू यू हैव एनी फैमिली हेयर, आपने कहा नहीं, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर आर यू गोइंग टू स्टे और आप बोलते अपने फ्रेंड के घर पे, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा समझ के आंसर करना है, क्योंकि ये इंटरव्यू इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल। इस इंटरव्यू के लिए मेरी आपसे टिप यही है कि आप काम एंड कंपोज्ड रहो, थोड़ा मतलब नर्वसनेस नहीं है होने दो, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो आपको ऑलरेडी पता है। तो वो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत सिंपल से आपके बारे में, कहाँ स्टे करोगे, किसके साथ स्टे करोगे, या किसी को जानते हो, दैट्स इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, एंड जिसका भी इंटरव्यू का, इमिग्रेशन का इंटरव्यू आने वाला है, सो जस्ट बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर विजिट टू अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट लैंड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।